वेलकम प्यारे साथियों, आईटीआई एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद सिंह आज आप लोग को नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो नया टॉपिक लेके आए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो सीबीटी एग्जाम के टॉप ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, साधारण मापी औजार मेजरिंग टूल्स किस धातु के बनते हैं? पहला ऑप्शन क्या है, लोहे के, बी क्या है, स्टील के, सी क्या है, एल्युमिनियम के, डी क्या है, हाई कार्बन स्टील के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई कार्बन स्टील के। इसका राइट आंसर क्या हो गया? हाई कार्बन स्टील के। साधारण मापी औजार मेजरिंग टूल्स, जो कोई भी मेजरिंग टूल्स बनती है वो किस धातु की बनी होती है? तो हाई कार्बन स्टील धातु की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म धातु को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? गर्म धातु को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ए क्या है, कैलिपर, बी माइक्रोमीटर, सी क्या है, श्रिंक रूल, और डी क्या है, किसी का नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रिंक रूल का। गर्म धातु को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? श्रिंक रूल को हम प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, टन किसकी इकाई है? टन किसकी इकाई है? इसका ए ऑप्शन क्या है, इंच की, बी क्या है, मिलीमीटर की, सी क्या है, भार की, डी क्या है, अन्य किसी की नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से कैलिपर की एक टांग मुड़ी होती है? कौन सी कैलिपर की एक टांग मुड़ी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ए ऑप्शन क्या है, वर्नियर की, बी क्या है, माइक्रोमीटर की, सी क्या है, इनसाइड कैलिपर की, डी क्या है, जेनी कैलिपर की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनी कैलिपर। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माप की इकाई में खालिस्तान निशान किसको दर्शाता है? माप की इकाई में ये जो देख रहे हैं खालिस्तान निशान किसको दर्शाता है? ये दोनों ये सिंबल देख रहे हैं, ये क्या है, इंच को, मिलीमीटर को, सेंटीमीटर को, किसी को नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंच को दर्शाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंच को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समकोण किसके बराबर होता है? बताइए, एक समकोण सभी जानते होंगे। ए ऑप्शन क्या है, 50 डिग्री के, बी क्या है, 20 डिग्री के, सी क्या है, 200 डिग्री के, डी क्या है, 90 डिग्री के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। एक समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? बताइए, सभी को पता होगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 20 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड, 60 सेकंड। इसका राइट क्या हो जाएगा? 60 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सूत कितने इंच के समान होते हैं? एक सूत कितने इंच के समान होते हैं? ए ऑप्शन क्या है, 1/8, बी क्या है, 1/9, सी क्या है, 2/8, डी क्या है, 2/3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/8 के बराबर होता है। एक सूत बराबर क्या होता है, कितने इंच? 1/8 इंच के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? इसमें आप लोग को हम बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। इसमें C की जगह पे कितना पुट करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा? ए ऑप्शन क्या है, 200 फ़ारेनहाइट, बी क्या है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी क्या है, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी कितना है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर की जगह 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस फॉर्मूला पे आप लोग निकालेंगे, निकल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या है, एक थौ का 1000वां भाग कौन सा है? एक थौ में 1000वां भाग कौन सा है? ए क्या है, मिलीमीटर, बी क्या है, सेंटीमीटर, सी क्या है, इंच, डी क्या है, कुछ नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंच हो जाएगा। एक थौ का 1000वां भाग, तो एक थौ ने 100 होगा, 100 का 1000वां भाग कौन सा होता है? इंच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? ए ऑप्शन क्या है, 11 मिलीमीटर, बी क्या है, 12 मिलीमीटर, सी क्या है, 10 मिलीमीटर, डी क्या है, 9 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एसआई इकाई प्रणाली में क्या है, एसआई प्रणाली में लंबाई की मूल लंबाई क्या होती है? ए क्या है, इंच, बी सेंटीमीटर, सी क्या है, मीटर, डी क्या है, मिलीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीटर, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? इसका ए ऑप्शन क्या है, 2000, बी क्या है, 1000, सी क्या है, 3000, डी क्या है, 5000। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000। एक मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। एक मीटर में कितने मिलीमीटर? एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होता है? एक मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए क्या है, 1000, बी क्या है, 10,000, सी क्या है, 100, डी क्या है, 5000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000। एक मिलीमीटर में माइक्रोन होते हैं 1000 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिलीमीटर में कितने मीटर के समान होते हैं? एक मिलीमीटर में कितने मिलीमीटर के समान होते हैं? एक मिलीमीटर में कितने मीटर के समान होते हैं? तो ये क्या हो जाएगा, 1/1000, बी क्या है, 2/1000, सी क्या है, 0/0001, डी क्या है, कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/1000, 1/1000। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कैलिपर के द्वारा माप की परिशुद्धता क्या होती है? 0.5 mm या 1/10 इंच, बी ऑप्शन क्या है, 0.4 mm या 2/40 इंच, सी ऑप्शन क्या है, 0.3 mm या 1/6 या 5 इंच, डी ऑप्शन क्या कर रहा है, 0.5 mm या 1/64 इंच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 mm या 1/64 इंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलिपर का साइज आलम्ब बिंदु और किसके बीच की लंबाई के द्वारा वर्णित की जाती है? आलम्ब बिंदु और क्या कर रहे हैं, कैलिपर का साइज आलम्ब बिंदु और किसके बीच की लंबाई को वर्णित की जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी में क्या कर रहा है, ए में दृढ़ जोड़ा, बी में गेजिंग पॉइंट, सी में क्या है, टांग की मोटाई, डी में क्या है, किसी से नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, गेजिंग पॉइंट से, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील रूल के द्वारा ली गई माप की परिशुद्धता कितनी होती है? 18 नंबर क्वेश्चन तो बता दिए हैं आप लोग को, 0.5 mm या 1/64 इंच होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन, रूल के द्वारा माप लेते समय उसके अंशों को किस प्रकार पढ़ना चाहिए? ए क्या है, लंबवत, बी क्या है, अंकों में, सी क्या है, शब्दों में, डी क्या है, किसी अन्य तरह से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंबवत, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पतली नाली या चौड़े खांचों में मापने के लिए किसका प्रयोग होती है? ए क्या है, कैलिपर, बी क्या है, आउटसाइड का माइक्रोमीटर, सी क्या है, टेलीस्कोप गेज, डी क्या है, नैरो स्टील रूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैरो स्टील रूल, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से औजार अप्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं? कौन से औजार अप्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं? ए क्या है, वर्नियर, बी क्या है, माइक्रोमीटर, सी क्या है, कैलिपर्स, डी क्या है, गेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलिपर्स, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी कैलिपर को अधिक शुद्धता पर माप ले सकते हैं? ए क्या है, वर्नियर कैलिपर, बी क्या है, दृढ़ जोड़ वाले कैलिपर, सी क्या है, बाहरी कैलिपर, डी क्या है, स्प्रिंग कैलिपर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्नियर कैलिपर, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कल पुर्जों बनाने से पहले कच्चे माल के अनुसार निशान लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए क्या है? मार्किंग, बी क्या है? स्टंप, सी क्या है? छिद्र, डी क्या है? रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्किंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मार्किंग से पहले जॉब की सतहों पर लगाए जाने वाले लेप को क्या कहा जाता है? ए क्या है? परत, बी क्या है? केमिकल, सी क्या है? ग्रीस, डी क्या है? मार्किंग मीडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा परत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा तैयार मार्किंग मीडिया है जो कई रंगों में मिलता है? ए है सेल्यूलोज वर्निश, बी क्या है? केमिकल, सी क्या है? चाक पाउडर, डी क्या है? कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, चाक पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मार्किंग के लिए रेखा बिंदु या सतह का आकार माना जाता है, उसे क्या कहते हैं? ए क्या है? पॉइंट डेटम, बी क्या है? लाइन डेटम, सी क्या है? डेटम, डी क्या है? वृत्त डेटम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइन डेटम, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर किसी जॉब के बाहरी किनारों को टेढ़े मेढ़े हो तो मार्किंग के लिए क्या अपनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए क्या है? डेटम विधि, बी क्या है? सेंटर लाइन विधि, सी क्या है? टेम्पलेट विधि, डी क्या है? कुछ नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्पलेट विधि। अगर किसी जॉब की बाहरी किनारा टेढ़े मेढ़े हो तो उसकी मार्किंग करने के लिए क्या अपनाया जाता है? टेम्पलेट विधि को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक ही सतह की मार्किंग अगर निरंतर दोहराई जाए तो किसका प्रयोग होता है? ये क्या है? डेटम लाइन का, सेंटर लाइन का, टेम्पलेट लाइन का, कुछ नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्पलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कार्यशाला में साधारण कार्य के लिए कौन से टेबल का प्रयोग होता है? ये ऑप्शन क्या है? साधारण टेबल का, मार्किंग टेबल का, कोई अन्य टेबल का, किसी का नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधारण टेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मार्किंग टेबल किससे बनी होती है? ए स्टील से, एल्युमिनियम से, लकड़ी से, डी क्या है? कास्ट आयरन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन से। मार्किंग टेबल किसकी बनी होती है? तो कास्ट आयरन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? गोल जॉब की मार्किंग के समय इसे किस पर रखकर क्लैंप करते हैं? वी ब्लॉक पर, बी क्या है? टेबल पर, सी क्या है? सरफेस प्लेट पर, डी क्या है? किसी पर नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ब्लॉक पर, ए नंबर ऑप्शन। चलिए 32 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैच्ड वी ब्लॉक में कितने आकार के वी ब्लॉक होते हैं? ए 2 आकार के, बी 4 आकार के, सी 1 आकार के, डी किसी भी आकार का नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 आकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैच्ड वी ब्लॉक का प्रयोग लंबी जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है, इन्हें कौन से अक्षर से अंकित किया जाता है? ए क्या है? टी, बी क्या है? एम, सी क्या है? भी, डी क्या है? ई अक्षर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भी अक्षर से, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? ग्रेड बी के वी ब्लॉक कम शुद्धता वाले होते हैं और यह कितने मिलीमीटर लंबाई तक मिलते हैं? ए ऑप्शन क्या है? 100 मिलीमीटर, बी क्या है? 200 मिलीमीटर, सी क्या है? 300 मिलीमीटर, डी क्या है? 50 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 मिलीमीटर, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्ट्रेट एज का प्रयोग किस लिए होता है? ए टेढ़ापन जांचने के लिए, बी क्या है? लंबाई जांचने के लिए, सी क्या है? चौड़ाई जांचने के लिए, डी क्या है? समतलता या सीधापन जांचने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समतलता या सीधापन जांचने के लिए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशीन टूल स्लाइड वेव को जांचने के लिए कौन सा स्ट्रेट एज का प्रयोग होता है? ए क्या है? कार्बन स्टील की, बी क्या है? कास्ट आयरन की, सी क्या है? माइल्ड स्टील की, डी क्या है? स्टील का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइल्ड स्टील, सी ऑप्शन सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका प्रयोग जॉब को मशीन पर सेट करने के लिए होता है? ए ऑप्शन वी ब्लॉक का, बी क्या है एंगल प्लेट का, सी क्या है पैरेलल ब्लॉक का, सी डी क्या है किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंगल प्लेट का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंगल प्लेट का। किसका प्रयोग जॉब को मशीन पर सेट करने के लिए होता है? एंगल प्लेट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण कार्यों के लिए कौन सी ग्रेड के पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन क्या है ए ग्रेड, बी क्या है बी ग्रेड, सी ऑप्शन क्या है ओ ग्रेड, डी ऑप्शन है या कोई ग्रेड का नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ ग्रेड का, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिवाइडर का साइज इसे फुलक्रम के केंद्र से कहाँ तक लाया जाता है? ए ऑप्शन क्या है लंबाई तक, बी चौड़ाई तक, सी क्या है पॉइंट तक, डी क्या है इंच तक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट तक, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके पॉइंट को तिरछा करने के लिए आयरन स्टोन का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन क्या है डिवाइडर को, बी क्या है किनारों को, सी क्या है मेटल को, डी क्या है किसी को नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किनारों को, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिवाइडर आमतौर पर कार्बन स्टील और कौन सी धातु के बने होते हैं? ए ऑप्शन क्या है आयरन का, बी माइल्ड स्टील का, सी क्या है स्टील का, डी क्या है एला स्टील का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइल्ड स्टील का, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से आकार के वृत्त को खींचने के लिए ट्रेमल का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन क्या है बड़े गोलाकार का, बी क्या है छोटे गोलाकार का, सी क्या है लंबे आकार का, डी क्या है त्रिभुज आकार का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़े गोलाकार का, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सक्राइबर के सिरों के पॉइंट को 10 डिग्री से और कितने कोण पर ग्राइंडिंग किया जाता है? ए ऑप्शन क्या है 20 डिग्री, बी क्या है 80 डिग्री, सी क्या है 30 डिग्री, डी क्या है 15 डिग्री। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। सब्सक्राइबर के सिरों के पॉइंट को 10 डिग्री से और कितने कोण पर ग्राइंडिंग किया जाता है? तो 15 डिग्री के कोण पर ग्राइंडिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सब्सक्राइबर द्वारा या स्क्राइबर द्वारा मार्किंग के समय जॉब और स्क्राइबर के मध्य 30 डिग्री के कितने कोण रखना चाहिए? ये ऑप्शन क्या है 32 डिग्री, बी क्या है 35 डिग्री, सी क्या है 60 डिग्री, डी क्या है 0 डिग्री। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्राइबर द्वारा खींची गई लाइनों को पक्का करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ए क्या है मार्कर का, बी क्या है किसी घोल का, सी क्या है पंच का, डी क्या है किसी का नहीं। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? पंच का, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसके पॉइंट को 30 डिग्री से 60 डिग्री तक के कोण पर ग्राइंडिंग किया जाता है? क्या होता है? ए डिवाइडर, बी सब्सक्राइबर, सी पंच, डी किसी का नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्राइबर, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेआउट कार्यों में लाइनों को खींचने के लिए कौन सी गेज का प्रयोग होता है? ये ऑप्शन क्या है लिमिट गेज, बी क्या है सरफेस गेज, सी क्या है सेंटर गेज, डी क्या है साधारण गेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरफेस गेज, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गेज को मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहा जाता है? ए सरफेस गेज को, लिमिट गेज को, सेंटर गेज को, साधारण गेज को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरफेस गेज को, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज को कौन सी सतहों पर रखकर मार्किंग की जाती है? ए ऑप्शन क्या है चौरस सतहों पर, बी क्या है गोल सतहों पर, डी क्या है लंबी सतहों पर, डी क्या है किसी भी सतह पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी सतह पर, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सी गेज को स्टॉक के साथ 0 डिग्री से 180 डिग्री के किसी भी कोण पर झुकाकर किया जा सकता है? ऑप्शन क्या है लिमिट गेज, बी क्या है सरफेस गेज, सी क्या है बेवल गेज, डी क्या है सेंटर गेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरफेस गेज, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पिरिट लेवल का प्रयोग आधार सतह और लंबवत सतह की कौन सी जांच के लिए किया जाता है? स्पिरिट लेवल देखते हैं वॉल सब जो बनाते हैं, दीवार सब कोई भी
चाहे कहीं भी हम अगर एक लंबवत रेखा कुछ सीधा खींचते हैं तो स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं, जो कि देखते हैं कि जस्ट लाइक कि कोई अगर दीवार सही है, टेढ़ा है या फिर कोई लोहा का मटेरियल है वो सीधा है कि नहीं उसकी जांच ले हम स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या है, ए ऑप्शन क्या है, समलता जांचने के लिए, समतलता, और बी क्या है, लंबाई जांचने के लिए, सी क्या है, चौड़ाई जांचने के लिए, डी क्या है, किसी भी जांच के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतल जगह की, जैसे कि वो समतल समान है कि नहीं, समतलता जांचने के लिए करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हथौड़े का साइज किस प्रकार लिया जाता है। ये ऑप्शन क्या है, लंबाई से, बी क्या है, चौड़ाई से, सी क्या है, वजन से, डी क्या है, भार और बॉडी के आकार से। इसका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन सही होगा, भार और बॉडी के आकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हथौड़े कास्ट स्टील और कौन सी धातु से बनते हैं। ए लोहे से, बी मध्यम कार्बन स्टील से, सी क्या है, स्टील से, डी क्या है, मिक्स्ड धातु से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्यम कार्बन स्टील के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉल पिन हैमर की लंबाई किसके समांतर होती है। ए हत्थे के अक्ष के समांतर, बी क्या है, अक्ष के समांतर, सी क्या है, ऊपरी हिस्से के समांतर, डी क्या है, किसी के नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हत्थे के अक्ष के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर्स, किससे बने हैमर को मैलेट कहा जाता है। किससे बने हैमर को मैलेट कहा जाता है। ए ऑप्शन क्या है, लोहे से, बी क्या है, स्टील से, सी क्या है, प्लास्टिक से, डी क्या है, लकड़ी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी से बने हैमर को हम लोग मैलेट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉस पिन हैमर को, क्रॉस पिन हैमर की पिन किससे होती है, किसमें होती है, क्रॉस पिन हैमर की पिन किसमें होती है। ए हैंडल के ऊपर, बी हैंडल के क्रॉस में, सी क्या है, हैंडल की सीख में, डी क्या है, सभी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैंडल के क्रॉस में, हैंडल के क्रॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिनसीड पार्ट पर चोट लगने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं। ए सॉफ्ट हैमर, बी स्ट्रेट पिन हैमर, सी स्लेज हैमर, डी क्या है, मैलेट हैमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट हैमर, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चित्र में कौन सा हथौड़ा दर्शाया गया है। ए ऑप्शन है स्ट्रेट पिन हैमर, बी क्रॉस पिन हैमर, सी क्या है, स्लेज हैमर, डी क्या है, बॉल पिन हैमर। बताइए आप लोग कमेंट्स कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस पिन हैमर। देख रहे हैं क्रॉस कटा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पिन हैमर। अगर ये गोलाकार होता तो ये बॉल पिन हैमर हो जाता। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 59 नंबर में है, चित्र में दिखाए गए हथौड़े को का कार्य क्या होता है। चित्र में दिखाए गए हथौड़े का कार्य क्या होता है। ए क्या है, धातु की दिशाओं में फैलाना, बी क्या है, धातु की एक दिशा में फैलाना, सी क्या है, केवल समकोण को एक ही दिशा में धातु को फैलाना, डी क्या है, धातु को दो दिशाओं में फैलाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धातु को दिशाओं में फैलाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चित्र में प्रदर्शित हथौड़े के भाग ए का नाम लिखे। चलिए आप लोग को बताए होंगे हथौड़ा के हर पार्ट का नाम आप लोग जानते होंगे, जो क्लास यहाँ किए होंगे या नहीं भी किए होंगे तो पिछला क्लास आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे, उसमें बताए हैं हथौड़े के पूरा पार्ट्स बाय पार्ट्स, चिक क्या होता है, इसका आई होल क्या होता है, फेस क्या होता है, हैंडल क्या होता है। ठीक ना, तो उसमें क्या हुआ है, देखिए ये जो ए वाला पार्ट है इसको हमको बताना है। ए ऑप्शन क्या है, पिन, बी क्या है, मुख, सी क्या है, चक्षु छिद्र, डी क्या है, टोढ़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चक्षु छिद्र, जिसको कहते हैं आई होल। ठीक ना, चलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें बताना क्या है, ये 2014 में पूछा गया है एनसीईआरटी एग्जाम के तहत। चित्र में हैमर का वह कौन सा भाग है जो रिवेट को लगाने तथा मोड़ने के लिए प्रयुक्त होती है। इसके ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका ऑप्शन। चित्र में दर्शाए गए हथौड़े का प्रयोग बताएं। धातु को एक दिशा में फैलाना, केवल समकोण के एक धातु में फैलाना, समकोण धातु को दो दिशा में फैलाना, धातु को सभी दिशाओं में फैलाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धातु को सभी दिशाओं में फैलाना। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए वी ब्लॉक की चर्चा हो रहा था पहले से। अब देखिए इसके बारे में जानेंगे। वी ब्लॉक का नाम निम्नलिखित में से है। ये वी ब्लॉक देख रहे हैं, इसका क्या नाम है? एनसीवीटी एग्जाम 2014 में पूछा गया है। चलिए देखिए ये ऑप्शन क्या है? एकल सतह एकल खिंचा वी ब्लॉक। बी क्या है? एकल सतह दुई खिंचा वी ब्लॉक। फिर सी ऑप्शन क्या है? दुई समतल एकल खिंचा वी ब्लॉक। फिर डी क्या है? दुई समतल दुई खिंचा वी ब्लॉक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, आप लोग कमेंट्स कीजिए। बी ऑप्शन एकल समतल दुई खिंचा वी ब्लॉक, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चिन्हित रेखा पर छेद करने के लिए खाली स्थान छेद करने वाली मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में क्या है? घंटीनुमा पंच। बी क्या है? नुकीला पंच। सी क्या है? बिंदु पंच। डी क्या है? केंद्र पंच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र पंच। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कैलिपर जो स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए होता है वह है। ए क्या है? अयुग्मन लॉन्ग कैलिपर। बी क्या है? आउटसाइड कैलिपर। सी क्या है? जेनी कैलिपर। डी क्या है? इनसाइड कैलिपर। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। इनसाइड कैलिपर। डी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन। इंजीनियर्स के हथौड़े का कितना भार मार्किंग के उद्देश्य से क्या कर रहा है क्वेश्चन? इंजीनियर्स के हथौड़े का कितना भार मार्किंग के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है? ये ऑप्शन क्या है? 250 ग्राम। बी क्या है? 275 ग्राम। सी क्या है? 300 ग्राम। डी क्या है? 325 ग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 250 ग्राम, 250 ग्राम। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य पंच के बिंदु कोण होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं? ए ऑप्शन क्या है? 30 डिग्री। बी क्या है? 60 डिग्री। सी क्या है? 90 डिग्री। डी क्या है? 120 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, कमेंट्स कीजिए आप लोग। 90 डिग्री। मध्य पंच के बिंदु कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री का होता है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन। वी ब्लॉक खाली स्थान ग्रेड में उपलब्ध है। ए ऑप्शन ए एंड बी ग्रेड। बी क्या है? ए बी एंड सी ग्रेड। सी क्या है? 1 2 एंड 3 ग्रेड्स। डी क्या है? 1 एंड 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी ग्रेड्स में उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चित्र में हथौड़े के एक्स अंकित भाग का नाम बताइए। ये देखिए, इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हम लोग शायद पीछे रिवाइज किए हैं। इसमें क्या है? ऑप्शन बॉल पिन। बी क्या है? आई होल। सी क्या है? फेस। डी क्या है? लेफ्ट साउट। आप लोग को पिछला हम बताए हैं क्वेश्चन नंबर से, आप लोग शायद पीछे देखे होंगे, 2-4 क्वेश्चन पीछे इसमें बताए हैं। क्षुद्र करके था, इसमें यहाँ स्पष्ट कर दिया है आई होल, है ना। बी ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आई होल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चित्र में दर्शाए गए डिवाइडर का नाम बताइए। चित्र में दर्शाए गए डिवाइडर का प्रकार बताइए। ये किस प्रकार का डिवाइडर है? फर्म जोर, स्प्रिंग जोर, स्क्रू जोर, नीडल जोर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिंग जोर। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ये क्या है? स्प्रिंग है। यहाँ स्प्रिंग टाइप है, देख रहे हैं ना, स्प्रिंग जोर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चंस? यूनिवर्सल सरफेस गेज एक्स अंकित पार्ट का नाम बताइए। एक्स अंकित पार्ट कहाँ है? यहाँ पर है। एक्स अंकित पार्ट यहाँ, इसका नाम बताना है इस पार्ट को। इस पार्ट का नाम क्या है? ग्राइड पिन, क्लैंपिंग नॉट, स्नेप। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए, यूनिवर्सल सरफेस गेज एक्स अंकित पार्ट का नाम बताइए। ये क्या है? ग्राइड पिन। बी क्या है? क्लैंपिंग नट। सी क्या है? स्नग। डी क्या है? एडजस्ट स्क्रू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
क्लैंपिंग नॉट, क्लैंपिंग नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? चित्र में जेनी कैलिपर्स के एक्स अंकित पार्ट का नाम बताइए। ये क्या है? जेनी कैलिपर्स है और इसमें एक्स अंकित पार्ट का नाम बताना है। ये क्या है? हील, बी क्या है? पॉइंट लॉन्ग, सी क्या है? जॉइंट लॉन्ग, डी क्या है? बेंड लॉन्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंड लॉन्ग, लेग, बेंड लेग, लेग मतलब क्या होता है? टांग, इसका बेंड लेग है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 673 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मार्किंग मीडिया, मार्किंग मीडिया में कॉपर सल्फेट को सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए क्योंकि यह खाली स्थान, यह क्या होता है? ये ऑप्शन क्या है? जल्दी सूखता है, बी क्या है? जहरीला होता है, सी क्या है? जल्दी विलय होता है, डी क्या है? अधिक सांद्रण होता है। इसका राइट आंसर क्या होता है? जहरीला होता है। मार्किंग मीडिया में कॉपर सल्फेट को सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए क्योंकि यह क्या होता है? जहरीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंजीनियर्स के हथौड़े का भार खाली स्थान के मार्किंग के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। पिछला भी इस क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 250 ग्राम, पीछे भी बताए हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य के पंच बिंदु कोण खाली स्थान होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी क्या 120 डिग्री। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइडर के आकार को खाली स्थान से निर्दिष्ट किया जाता है। इसे देखिए एग्जाम 2017 में पूछा गया है। एनसीईआरटी जुलाई 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है? डिवाइडर के आकार को खाली स्थान से विनिर्दिष्ट किया जाता है। ये ऑप्शन क्या है? जब पूर्ण रूप से खुल जाता है तो बिंदुओं के बीच की दूरी, बी क्या है? टांगों की कुल लंबाई, सी क्या है? पॉइंट और पिवोट के बीच की दूरी, सी क्या है? पॉइंट के बिना लॉन्ग की लंबाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट और पिवोट के बीच की दूरी, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? हथौड़े का स्ट्राइकिंग हिस्सा कहलाता है। ए ऑप्शन आंख, बी पिन, सी हैंडल, डी क्या है? चिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या कह रहा है? बी, पिन। हथौड़े का स्ट्राइकिंग हिस्सा कहलाता है पिन, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 78 नंबर क्वेश्चन। कौन सबसे अधिक सुनिश्चित है? कौन सबसे अधिक सुनिश्चित है? ए तराजू, बी क्या है? माइक्रोमीटर, सी क्या है? ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोमीटर। क्या है? माइक्रोमीटर अधिक सुनिश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्रिम्पिंग प्रक्रिया एक बेलनाकार वस्तु का खाली स्थान कम होता है जिसे यह फिसल कर अगले कनेक्शन में चली जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यास, लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यास, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होना चाहिए। कहाँ फिट होना चाहिए? रनिंग चिप पॉइंट में, बी फ्लाइंग चिप और स्पार्क से, सी क्या है? घूमने वाले पार्ट से, डी क्या है? इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी गार्ड फिट होना चाहिए सभी जगह पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक उपकरण की पुनरावृत्ति की डिग्री व्यक्त की जाती है। खाली स्थान मापकर, परिशुद्धता द्वारा, डी ट्रेसेबिलिटी द्वारा, डी हिस्टेरेसिस द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिशुद्धता द्वारा, परिशुद्धता द्वारा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे निम्न परिमाप को किसी मापक यंत्र द्वारा सही मापा जा सकता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? खाली स्थान। बताइए। ये 2016 में एनसीईआरटी एग्जाम अगस्त 2016 में पूछा गया है। क्या है? लिस्ट काउंट, स्मॉल काउंट, पैरेलैक्स काउंट, डी क्या है? डिवाइस काउंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिस्ट काउंट, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रिवेटिंग के लिए कौन सा हथौड़ा उपयोग किया जाता है? ए धन हथौड़ा, बी क्या है? बॉल पिन हथौड़ा, सी क्या है? इंजीनियरिंग हथौड़ा, डी क्या है? प्लास्टिक हथौड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल पिन हथौड़ा।
रिवेटिंग के लिए कौन सा हथौड़े का प्रयोग करते हैं? बॉल पिन हथौड़ा। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आप लोग को एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बॉल पिन हैमर को हम लोग क्या कहाँ यूज करते हैं? रिवेटिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हथौड़े के वजन कहाँ से दर्शाया जाता है? हथौड़े के वजन को कहाँ पर दर्शाया जाता है? ए ऑप्शन क्या है? फेस, बी पिन, सी क्या है? चिक, डी क्या है? आई होल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिक, गाल। कहाँ पर दर्शाया जाता है? इसके चिक। जैसे अपने लोग का चिक मतलब क्या होता है? गाल होता है, इसका भी चिक, इसका वजन वहां पर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? अभी आप लोग को बताया है, देखिए पीछे, स्लेज हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल पिन हैमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता क्यों दी जाती है? हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता क्यों दी जाती है? क्योंकि देखिए, प्रभावी चोट बनाने के लिए, किनारे की खुदाई से बचने के लिए, चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, काम की सतह को नुकसान रोकने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किनारे की खुदाई, डिगिंग से बचने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खत्म होने वाला है, बस यही 2-4 क्वेश्चन बचा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 87 नंबर, चित्र में दर्शाए गए हथौड़े का नाम बताइए। नाम क्या है? मैलेट हथौड़ा, बॉल पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हथौड़ा। बताइए यार, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्रॉस पिन हथौड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है कुछ कुछ। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदले। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है? 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 450 ग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 250 ग्राम। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन से कैलिपर आयामों को फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? ये ऑप्शन क्या है? एन साइड कैलिपर, बी क्या है? ऑल लॉन्ग कैलिपर, सी क्या है? स्प्रिंग कैलिपर, डी क्या है? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए 91 नंबर्स क्वेश्चन क्या कर रहा है? चित्र में दर्शाए गए हथौड़े में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। एक्स चिन्हित बताइए, इसका क्या होगा? आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप लोग इसका कमेंट्स में जरूर बताएंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है, क्या होगा? ए ऑप्शन पिन, बी फेस, सी क्या है? चिक, डी क्या है? आई होल। आप लोग क्लास को पूरा देखेंगे, कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।